तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है से कक्षा 7 के लिए जो है से विषय यहाँ से इंग्लिश का पेपर ओबे 2025-26 के लिए ले खींच के आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को तो लाइक ही जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसा यहाँ पर कंटेंट लाने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को यहाँ से आप लोग प्लीज़ यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ से हम लोग इस पेपर को जो यहाँ से सॉल्व करने के साथ साथ यानी हम इसको सॉल्व भी करते चलेंगे और हम लोग यहाँ पर इसका पूरा हल देखेंगे। तो आशा करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग पेपर को यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया है, पहला यहाँ पर मेरा प्रश्न कह रहा है निम्न गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर आप लोग को अंग्रेजी में यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि केवल आप लोग को इसका जो है यहाँ से ये वाला जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर यहाँ से आपको अपने मन से थोड़ा ढूंढ लेना होगा। अब बाकी मैं यहाँ पर जो इसके नीचे जो यहाँ पर जो दिया गया है, इसका उत्तर मैं यहाँ से आपको स्वयं ही यहाँ पर बता दूंगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग को जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि वाई डिड लिव रचनाज अंकल एंड आंटी, मतलब वेयर। तो यहाँ पर रचनाज अंकल एंड आंटी लिव्ड इन मसूरी। तो यहाँ पर हमारा पहला का उत्तर ये हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर बड़ी ही सरलता के साथ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से जो हमारा दूसरा यहाँ पर जो हमारा प्रश्न दिया गया वो कह रहा है निम्नलिखित पद्यांश का अनुवाद यहाँ पर आपको हिंदी में करना होगा। तो यहाँ पर हमारा कह रहा है हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन स्विंग। उसके बाद कह रहा है अप इन द एयर सो ब्लू। उसके बाद ओ आई डिड मतलब आई डू थिंक इट्स द प्लीजेंटेस्ट थिंग। उसके बाद इवर अ चाइल्ड कैन डू। तो यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा एक अथवा किस करके दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप लोग यहाँ पर नीचे वाला कर सकते हैं। तो कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई किसी 4 लाइन की कविता पंक्तियाँ लिखी जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। उसके बाद ऐसे चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोग को इंग्लिश में यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को पहला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। उसके बाद यहाँ से दूसरा प्रश्न कह रहा है हाउ इज द पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। यानी हमारा ये कह रहा है कि गंगा कहाँ से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है वो हमारा कह रहा है कि पॉलीथीन हमारे लिए किस प्रकार से यहाँ पर डेंजरस यानी पन्नी हमारे लिए किस प्रकार से यहाँ से एक बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है व्हाट विल लिटिल बेबी रेस टू समटाइम। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है वाई वाज द किंग अनहैप्पी। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न। उसके बाद यहाँ से हमारा हम लोगों ने इतना प्रश्न सॉल्व कर लिया। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों की वर्तनी स्पेलिंग यहाँ पर आपको पूर्ण करनी है। तो जैसे हमारा यहाँ पर कह रहा है EVERY, तो यहाँ पर आपको इसको भर लेना होगा अच्छी प्रकार से। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है किन्हीं 2 शब्दों का सही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हमारा जैसे जी यहाँ पर दिए गए है GANGA, यहाँ पर गंगा का सही स्पेलिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को इसको भी यहाँ पर भर लेना होगा। तो आप लोग को यहाँ पर इसको सही यहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है यहाँ पर इन शब्दों का यहाँ पर आप लोग को विलोम शब्द लिखना है। जैसे हमारा लाइक दिया गया है तो लाइक का हमारा हो जाएगा डिसलाइक। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आपको इसी प्रकार से यहाँ पर इसको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग जब इसको लिख देंगे उसके बाद यहाँ से हमारा दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग प्रकार के वाक्य प्रयोग कीजिए। जैसे मान लीजिए ही, जैसे कह रहा है हमारा सन का, तो ही इज माई सन। उसके बाद यहाँ पर हमारा कह रहा है सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आप लोग यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हैं वाक्य प्रयोग। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों के लिंग बदलिए। जैसे मैन है तो यहाँ पर हमारा वुमेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग को हल कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो डी प्रश्न कह रहा है इनमें से यहाँ पर आपको सही व गलत बताना है। तो आप लोग इसको पढ़ के अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हमारा 6ठा प्रश्न कह रहा है कि इन 4 वाक्यों का हिंदी में यहाँ पर आपको अनुवाद करना है। तो जैसे हमारा पहला कह रहा है हरी गोज टू स्कूल, तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा हरी स्कूल जाता है। तो इसका हो जाएगा हमारा हरी स्कूल यहाँ पर जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, हरी स्कूल यहाँ पर जाता है, इसका सही यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग को इसको भी कर लेना होगा। उसके बाद 7वें में यहाँ पर आप लोग को किन्हीं 4 वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेट यहाँ पर कर देना होगा। उसके बाद 8वें में जो हमारा आखिरी प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इन तीनों में से किसी एक पर यहाँ पर आप लोग को निबंध लिख लेना होगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग को यहाँ पर होली में यहाँ पर आप लोग को माई पेरेंट्स पर लिखना होगा। आप लोग को इसको यहाँ पर बहुत टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।